उधर बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन की जंग पर। खबर है कि जंग में रूस की मदद कर रहा ईरान अब उसे कुछ नई मिसाइलें भी देने वाला है। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही ईरान ने बनाया है। पहले से ईरान की तरफ से रूस को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में ये ड्रोन बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं और अब बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाने की खबर अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ही आशंका जताई है कि रूस को जल्द ही ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिल सकती हैं। ईरान पर पहले भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को ड्रोन समेत गोला बारूद देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब ईरान से रूस को बैलिस्टिक जैसी घातक मिसाइल देने की तैयारियों पर चर्चा तेज हो गई। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने आशंका जताई कि ईरान जल्द ही रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है और रूस उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए ईरान उसे अपनी विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप पहुंचा सकता है, लेकिन जॉन किर्बी ने रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य गठजोड़ पर चिंता जताई और दो टूक कह दिया कि अगर ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचाई तो अमेरिका उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ईरान ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी तो इजराइल के साथ साथ यूक्रेन जंग में भी अमेरिका की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका हमास से निपटने के लिए इजराइल को भी हथियार पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका जंग लड़ रहे अपने दो दोस्तों को एक साथ मदद दे रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन में रूस ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो अमेरिका पर यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियार देने का दबाव बढ़ जाएगा। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दो मोर्चों पर हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका ने पहले ही मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अमेरिका के ही कई अधिकारी दावा कर चुके हैं कि दोस्तों की मदद करने के चक्कर में अमेरिकी गोदामों में भी कई हथियारों की कमी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मिलें। लेकिन इस बीच ये चर्चा तेज हो गई कि ईरान रूस को अपनी फतह बैलिस्टिक मिसाइल भेज सकता है, क्योंकि पिछले महीने ही ईरान दौरे पर गए रूस के रक्षा मंत्री ने भी उन मिसाइलों की ताकत देखी थी। क्योंकि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका हमास से निपटने के लिए इजराइल को भी हथियार पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका जंग लड़ रहे अपने दो दोस्तों को एक साथ मदद दे रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन में रूस ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो अमेरिका पर यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियार देने का दबाव बढ़ जाएगा। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दो मोर्चों पर हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका ने पहले ही मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अमेरिका के ही कई अधिकारी दावा कर चुके हैं कि दोस्तों की मदद करने के चक्कर में अमेरिकी गोदामों में भी कई हथियारों की कमी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मिलें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस और ईरान के बीच गठजोड़ की बात सामने आई हो। यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद से ही अमेरिका ईरान पर रूस को आत्मघाती ड्रोन देने के आरोप लगाता है और दावा है कि ईरान से मिले ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा चुका है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने दोस्त रूस को 100-200 नहीं बल्कि हजारों शाहिद 136 ड्रोन दे चुका है। ये ऐसा खतरनाक हथियार है जो मिसाइल दागने के साथ साथ खुद भी दुश्मन पर बम की तरह फट जाता है। ईरान पर रूस को सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि गोला बारूद सप्लाई करने के भी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ये भी दावा कर चुका है कि ईरान ने रूस को मॉस्को में ड्रोन बनाने वाला एक प्लांट लगाने में मदद की थी, ताकि रूस खुद शाहिद 136 जैसे घातक ड्रोन बनाकर उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सके। और माना जा रहा है कि ईरान और रूस की ये दोस्ती एक कदम और आगे बढ़ सकती है। ईरान की रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात तो दुनिया के सामने आ गई है, लेकिन ईरान का ही एक और छिपा हथियार है जो रूस के हाथ लग सकता है। और ये हथियार एक और खतरनाक ड्रोन है जो है तो बिल्कुल शाहिद 136 की ही तरह, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बताया जा रहा है। इसी वजह से ईरान ने इसका नाम शाहिद 238 रखा है। यानी वो ये बता रहा है कि शाहिद 136 को ईरान के दुश्मन भूल जाएं, क्योंकि अब उससे कई गुना घातक ड्रोन भी उसके हथियारों के खजाने में शामिल हो चुका है, जो जेट इंजन से लैस है। यानी पलक झपकते ही वो दुश्मन के इलाके में पहुंचकर वार कर सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान रूस को एक के बाद एक ताकतवर हथियार दे रहा है, वो दिन दूर नहीं जब शाहिद 238 भी वहां पहुंच जाए। यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि उसका एक और मारक हथियार आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग में
अमेरिका और यूरोप के देशों की मुश्किल बढ़ा सकता है। उधर पुतिन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सरमथ 2 का परीक्षण करने जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमथ 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश के को नक्शे से मिटा सकती है। और इसी मिसाइल के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी यह धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो सरमथ 2 से हमला कर देंगे। यही वजह है कि पुतिन दक्षिणी ध्रुव से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। और अगर इस मिसाइल का परीक्षण कामयाब हुआ तो रूस के दुश्मनों के लिए यानी पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और इसलिए पुतिन चाहते हैं कि वो जल्द ही इसका परीक्षण कर इसे यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में तैनात कर सकें। इसीलिए पुतिन के नए हथियार ने यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ा रखी है। और यही वजह है कि इस मिसाइल को सरमथ ही नहीं शैतान भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसमें इतने परमाणु बम फिट हो सकते हैं कि फिर 15 मिनट के अंदर यूरोप के 15 शहर पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। और इसीलिए पुतिन ने दावा किया कि उनकी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमथ 2 की रेंज में दुनिया का हर कोना आता है। रूस के मुताबिक इस मिसाइल की लंबाई 116 फीट है, जो करीब 14 मंजिला टावर की ऊंचाई के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। सरमथ 2 मिसाइल की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी 18,000 किलोमीटर की दूरी तक इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। और तो और सरमथ 2 मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए पश्चिमी देशों के लिए सरमथ 2 मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। और इसलिए इस मिसाइल के परीक्षण की खबर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 2 मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ हमास और इजरायल की जंग भी भीषण होती जा रही है। और इस जंग में बाइडेन नेतन्याहू की ढाल बनकर खड़े हैं। मतलब अमेरिका एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि रूस और यूक्रेन में जारी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े और उसे अपने घातक हथियार दे रहे हैं, जिसकी वजह से रूस पश्चिमी देशों पर भड़का हुआ है। ऐसे में रूस की इस परमाणु मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा पश्चिमी देशों को ही है। पुतिन कई बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को धमका चुके हैं कि अगर उन्होंने रूस को आंख दिखाने की कोशिश की तो वो अपनी सरमथ 2 मिसाइल दाग देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही पूरी दुनिया में होगी। क्योंकि पुतिन जंग के दोनों मोर्चों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने खड़े हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग में तो ज़ेलेंस्की का साथ देने की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों को पहले से ही पुतिन का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जबकि हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में भी हमास का समर्थन करके पुतिन अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि जंग की शुरुआत में रूस ने इजरायल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि हमास की मेजबानी कर पुतिन ने खुद को उनके खेमे के नेता की तरह दिखाने की कोशिश की, और इसीलिए उन्होंने हमास के नेताओं को अपने दरवाजे पर बुला लिया ताकि वो यूक्रेन में चल रही जंग के साथ साथ हमास और इजरायल की जंग में भी अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हटा, बल्कि पुतिन के मिसाइल टेस्ट की खबर से ठीक पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों का बड़ा जखीरा भेज दिया, जिसके दम पर यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूस की सेना को कड़ी टक्कर देगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन को $10 करोड़ यानी करीब 800 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें कई घातक मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और हथियार शामिल हैं। यानी हमास और इजरायल में जारी जंग के बावजूद बाइडेन ज़ेलेंस्की को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते, और इसलिए वो अपने सबसे घातक हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना डटकर रूस के सैनिकों का मुकाबला कर सके। क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने दोस्त यानी यूक्रेन को जंग में अकेला नहीं छोड़ना चाहता।